हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप मातो। वेलकम टू वेब्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 ICSE का कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन का जो हम लोग क्या करेंगे, आज कोऑर्डिनेशन का जो कोऑर्डिनेशन जो दिया रहता है उसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला, इसको क्या करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। जहाँ पर एक्स इक्वल टू हम लोग ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है उसको हम लोग डीवी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर रख देंगे, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है। ये कोऑर्डिनेट फार्मूला है। तो इसके बदले ये जो डी है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके बदले हम लोग पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस d/2a। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन का, एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और एक्स इक्वल टू हम लोग ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी लिख सकते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d/2a। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन हम लोग फॉर्मूला जो यूज करके हम लोग जो रूट निकालते हैं, तो डी का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी क्या होता है, रियल रूट निकलेगा। अगर डी के वैल्यू क्या होगा, लेस देन हो जाएगा तो क्या होगा, ये रूट इमेजिनरी रूट निकलेगा। ठीक है। तो जो डी का जो वैल्यू आएगा, इसमें हम लोग डी के वैल्यू निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेशन रहेगा तो डी का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके क्या होता है, इस कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, रूट निकलता है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है उसको हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या करना है, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, उसको हम लोग क्या करना है, यहाँ से प्रूव करना है। ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सी को उधर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, माइनस सी होगा। अब हम लोग क्या करना है कि जो एक्स है ना, मतलब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसके साथ जो ए है ना, ए को हम लोग क्या है यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब कि एक्स को क्या करना है, सिंगल में रखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, इधर भी ए से डिवाइड करेंगे, ये भी ए से डिवाइड करेंगे, इधर भी ए से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए क्या होगा, कट जाएगा, बच्चे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस c/a। ठीक है। यहां से हम लोग क्या करना है, एक फॉर्मूला लाना है। फॉर्मूला किस में लाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से फॉर्मूला में लाना है। इसे फॉर्मूला में लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो उधर जाकर रूट हो जाएगा और एक्स वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही, मतलब ए स्क्वायर है ही। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला क्या है, ए स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2ab होता है। उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2ab हम लोग को करना है। 2ab करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, माइनस c/a है। क्या किए यहाँ पर कि हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना क्या है, 2ab लाना है। तो हम लोग को पहले से a है, पता है ये वाला क्या है, a है, तो a तो है पहले से। हम लोग को लाना क्या है, यहाँ पर 2ab लाना। तो ये पर 2 कट जाएगा तो क्या होगा, वही चीज आएगा। तो हम लोग को क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। और चाहिए क्या हम लोग को, b स्क्वायर चाहिए। b स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ये वाला पूरा b है। तो क्या करेंगे, इधर भी ऐड कर देंगे b/2a का होल स्क्वायर, इधर भी प्लस b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर 2xb/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये अपने मन से लिए हम लोग होल स्क्वायर, इधर भी ऐड किए तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ से ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो कट जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। ठीक है। ये क्यों लिए है, क्योंकि हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लाना है। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लाना था। यहाँ पर हम लोग को b/2a नहीं था, तो हम लोग क्या कि यहाँ भी ऐड किए, यहाँ भी ऐड करेंगे। तो ऐसे भी ऐड करेंगे तो क्या दोनों तरफ कट जाएगा, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक फॉर्मूला में आ गया, क्या आ गया
ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये चीज हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये क्या है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है इक्वल टू यहां पर क्या है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी वाई। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, उसको हम लोग सीधा लिखे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये b का होल स्क्वायर होगा और ये क्या होगा 2a का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा 4a स्क्वायर होगा और ये c होगा। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस a, 4a स्क्वायर और a एलसीएम क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को तो क्या होगा, ये 4a बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि a स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है, ये रूट में छूट जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस स्क्वायर होता है तो क्या होता है प्लस माइनस होता है, ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का अगर रूट में टूटेगा तो क्या होगा, ये 2a हो जाएगा। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक सेकेंड, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2a आएगा, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू एक्स इक्वल टू आएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसको कोएफिशिएंट को फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। पहले हम लोग क्या किए, एक कोएफिशिएंट था उसको हम लोग लिए हैं जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग क्या किए, ये जो x प्लस बी एक्स रखे और c को, ये जो c है उसको हम लोग उधर भेजे। उसके बाद क्या किया, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो क्या किया हम लोग x को अकेले रखना पड़ेगा, तो क्या किया a से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि a हटाने के लिए सारा में डिवाइड करना पड़ता है, तो ये क्या होगा, a कट गया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर क्या है x बाई बी ए अब माइनस सी बाई ए हुआ। अब हम लोग को लाना क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला उस तरह से क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, उसके बाद क्या है ए बी है, तो यहाँ पर क्या करना 2a करना है, 2a लाना है ना, 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है 2a लाए अपने मन से, तो 2 अपने मन से लाए मतलब क्या किया, अपने मन से डिवाइड भी किया तो दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, वही चीज सेम आएगा, तो इससे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आया। अब क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो अपने मन से क्या लिए b बाई 2a का होल स्क्वायर ले लिए, इधर भी लिए इधर भी लिए, इससे एक फॉर्मूला आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी, और ये यहाँ से इसको होल स्क्वायर किए तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, इसको सॉल्व किए तो क्या आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इसको हम लोग dv लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व करना। तो पहले हम लोग क्या करना है, d निकालना है, जहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये जो a है, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो है लेकिन a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अगर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर लिख भी सकते हो कि कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। अगर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x तो है ही, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर कर दिए। कंपेयर किससे किए, x² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू कितना आया 2 आया, b की वैल्यू क्या -6, c की वैल्यू क्या है 3 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है ना। तो b की वैल्यू कितना है -6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3 है। ठीक है, तो क्या होगा ये 36, 3 2 6, तो क्या होगा ये 24, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो d का वैल्यू आएगा 12 आएगा। अब क्या बोले कि d कब ये रियल रूट निकलता है, जब d का वैल्यू क्या होगा, रियल रूट कब निकलता है, d का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तभी जाके क्या होता है एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रियल रूट निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं जो d का जो वैल्यू है कितना 12 आ रहा है, वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से क्या है बड़ा है। बाय क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस -b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये जो आया है b के वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखेंगे जो b के वैल्यू क्या है -6 है, पहले से -6 है और एक -6, मतलब पहले से माइनस है ना, और ये क्या है -6 है, और ये प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितना आया है, जिसको हम लोग dv बोलते हैं, कितना है 12 आया है। और ये क्या है 2 × a कितना है यहाँ पर 2 है, तो उसको 2 को लिख दिया है। ठीक है, क्या किया हम लोग x जो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखे x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, जहाँ पर b की वैल्यू कितना है, b के वैल्यू वहाँ पर पुट की है, माइनस पहले से ऑलरेडी था और इसमें भी माइनस इसलिए माइनस लगाए हैं, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू कितना होता है, कितना हम लोग निकाले 12 निकाले, और 2 तो है ही, और a की वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 वैल्यू का क्या होगा 2 2 6 2 और 3, मतलब क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो क्या होगा ये 3 प्लस माइनस √3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा ये 2 बार में जाएगा, तो क्या होगा एक बार 3 प्लस माइनस √3/2 आएगा। तो जो x का जो वैल्यू आएगा क्या क्या आएगा 3 प्लस √3/2 आएगा। तो एक बार क्या आएगा यहां पर लिखते हैं, हाँ तो एक बार क्या आएगा x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, एक बार लेना है 3 प्लस √3/2, एक बार प्लस को लेना है, और एक बार क्या लेना है 3 माइनस √3/2। इस तरह से क्या होगा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग d निकाले थे, वहां तक तो समझ में आ गया था, d निकाले, उसका d के वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। अब हम लोग क्या निकाले, इसका रूट निकाले, √12 का। √12 का वैल्यू क्या होता है 2 6 बार में गया, तो क्या होता है जो सेम होता है वो 2 होता है, जो दोनों का ये प्रोडक्ट होता है ना, जैसे √12 का वैल्यू, जैसे √4 का वैल्यू क्या होता है 2 × 2 में क्या होता है 2 हो जाता है ना, जब डबल रहेगा तो क्या 2 होता है। इस तरह से क्या होगा ये जो √12 रहेगा क्या होता है 2 × 2 × 3 रहेगा, तो डबल में क्या होगा √2 हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, और ये 3, इस तरह से क्या हुआ 2√3 हुआ। अब क्या किया 6 प्लस √3, एक बार मतलब दोनों में कॉमन क्या लिए 2 कॉमन लिए, तो 3 प्लस माइनस √3 बाय नीचे क्या है 4 है, तो ये 4 बार 2 बार में कट गया, तो क्या हुआ 3 प्लस माइनस √3/2 हुआ। अब x के वैल्यू क्या आया 2 प्लस माइनस √3/2 आया, एक बार क्या लेना प्लस को लेना है 3 प्लस √3/2, और एक बार क्या लेना है 3 माइनस √3/2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज से हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसको भी क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग क्या निकालेंगे कंपेयर करेंगे कि a क्या है, a क्या होगा 2 5 6, इससे बता ही देते हैं क्या है ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x के साथ ये तो क्या ये होगा, ये x² है ही, तो a की जगह में क्या होगा ये 2 5
6। बी की जगह में क्या होगा एक्स, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे पूरा को तो क्या होगा बी की जगह में क्या हो जाएगा, बी के जगह में क्या होगा -32 और सी के जगह में क्या है 1। ठीक है, तो डी हम लोग निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, जहां पर b इक्वल टू क्या दिया है -32 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह में क्या है 256 और सी की जगह में क्या है 1। 32 का कितना होता है 1024 और -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या होगा ये 24 1024। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 4 5 जा 22। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो डी का जो वैल्यू आएगा क्या होगा 0 आएगा। डी के वैल्यू 0 है मतलब क्या है डी इक्वल टू क्या है 0। क्या बोले कि कब जब रियर रूट कब निकलता है, जो डी के वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 होगा, मतलब डी के जो वैल्यू आएगा क्या होगा यहाँ तो ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ फिर क्या होगा डी के वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तभी जाकर क्या होता है रियर रूट निकलता है। अगर माइनस में जाएगा तो क्या होगा इमेजिनरी रूट निकलता है, तो डी के वैल्यू क्या हो रहा है 0 आ रहा है, डी इक्वल टू क्या हो रहा है 0 आ रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a होता है ना, d बोलो या फिर b का -4ac बोलो, जहां पर b की वैल्यू कितना है -32 प्लस माइनस d की वैल्यू कितना है 0, रूट 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और 2 इंटू कितना है a का वैल्यू 256। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा 32 और 2 इंटू 256 16 बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा, तो जो x का जो वैल्यू आएगा क्या होगा 1/16 आएगा, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 1/16। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये √3x² प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो a के वैल्यू कितना आएगा √3 आएगा और b के वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा और c के वैल्यू क्या आएगा -8 √3 आएगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे d निकालेंगे, d क्या होगा d इक्वल टू जो होता है क्या होता है d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है, जहां पर b इक्वल टू कितना है एक सेकंड ये b है ना, ये b इक्वल टू कितना है 10 है, a इक्वल टू क्या है √3 है, b इक्वल टू क्या है 10 है और c इक्वल टू क्या है -8 √3 है। तो b कितना है 10 का होल स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है √3 है और c कितना है -8 √3 है ना। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 100 हो जाएगा, ये माइनस उनका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये √3 मिलके क्या हो जाता है √3 हो जाता है, और ये 4 इंटू 8 है, तो कितना हो जाएगा ये √3 मिलके क्या होगा 3 हो जाता है, और ये 4 8 और 3 है, तो क्या होगा 3 4 जा 12 8 4 जा 96, तो 196 आएगा है ना। इसको मल्टीप्लाई किए 4 8 जर क्या होता है 32 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस है, और 32 को क्या करेंगे √3 मिलकर क्या होता है 3 होता है, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 96 आएगा। तो d का जो वैल्यू आएगा क्या होगा 96 आ रहा है, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। अब क्या करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हाँ, तो क्या हो जाएगा x इक्वल जो होता है क्या होता है -b प्लस माइनस d बाई 2a है ना। तो जहां पर b इक्वल टू कितना दिया है -10 हो जाएगा, प्लस माइनस √d के वैल्यू कितना है 196 बाई 2 इंटू a के वैल्यू कितना है √3 है ना, a का जो वैल्यू क्या है √3 है। अब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या होगा ये -√10 प्लस माइनस √196 का वैल्यू कितना होता है 14 होता है ना, 14 1√196 का वैल्यू क्या होता है 14 होता है, और ये क्या है 2√3 है ना। अब हम लोग क्या लेंगे एक बार -10 प्लस 14 बाय 2√3 लेंगे, नहीं एक सेकंड इसको सॉल्व कर लेते, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर
-10 प्लस, एक सेकंड, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 -5 प्लस -7/2√3 होगा। उसमें से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -5 प्लस -7/√3 बचेगा। ठीक है, इस तरह से बचेगा। तो एक बार क्या किए, इसको हम लोग डी निकाल के पुट किए, उसके बाद क्या किए, यहाँ से 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो क्या गया, -5 प्लस -7, 5 2 10 होता है, 7 2 क्या होता है, 14 होता है, नीचे 2√3 तो है ही, तो क्या होगा, 2 कट जाएगा तो बचे क्या, -5 प्लस -7/√3। ठीक है, उसके बाद जो x का जो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, जो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 प्लस -7/√3। ठीक है, इतना आया है। तो एक बार क्या लेना है, x का जो वैल्यू लेना है, एक बार क्या लेना है, 5 प्लस 7/√3 लेना है। तो यहां से क्या होगा, 5 मतलब क्या होगा, 2/√3। तो हम लोग क्या करते, √3 को क्या करते, रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या होगा, √3 क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या होगा, ये 2√3 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे, -5 -7/√3। तो यहां से क्या होगा, ये -12/√3। उसके बाद इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3/√3 मतलब क्या हो जाएगा, -12√3/3। इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये -4√3। तो जो x का जो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा, 2√3/3 और क्या होगा, -4√3, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो वही हम लोग क्या किए, पहले d निकाल के उतना निकाल लिए, उसके बाद क्या किए, और -5 प्लस लिए है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो वैल्यू है ना, प्लस माइनस है। एक बार क्या लिए, -5 प्लस 7 लिए, उसके बाद इतना आया, तो उसके बाद जो हम लोग नीचे क्या करते, √3 में रूट में नहीं रखते, उसको हम लोग क्या करते, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे से √3 मल्टीप्लाई की, इधर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये 2√3 होगा, √3 क्या होता है, 3 होता है, 2√3/3 आएगा एक। और हम लोग जब माइनस लेंगे, -5 है, प्लस तो ले लिए, तो इसके बाद -5 लेंगे तो क्या होगा, ये -12/√3, और इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये √3/√3 मतलब क्या हो जाएगा, -12√3/3। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 बार में जाएगा तो -4√3। तो जिसका जो रूट आएगा क्या होगा, 2√3/3 और एक क्या आएगा, -4√3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट दिया है 4x² -4ax प्लस a² - b²। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं। तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने आ ही होगा ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, -4a होगा। ठीक है, और c का जो वैल्यू होगा क्या होगा, a² - b² आएगा। ठीक है, पहले कंपेयर किए, a के वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, b के वैल्यू क्या होगा, x को छोड़ के जो बचा है -4 है, x होगा, और c के वैल्यू कितना होगा, ये पूरा हो जाता है, a² - b²। उसके बाद हम लोग का काम क्या है कि d निकालना। d इक्वल क्या होता है, b² - 4ac। तो b के वैल्यू कितना है, -4a²। ठीक है, और 4 तो 4 ही है, a कितना है, 4 है, और c के वैल्यू कितना है, a² - b²। ठीक है, तो -4a का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाता है, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये a²। ठीक है, और ये 4 4 क्या होता है, 16 a² - b²। ठीक है, अब देखो ये वाला 16 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16a² - 16a² -6, इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये माइनस है प्लस है, -16a² हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या हमें माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, 16b² होगा। तो ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस जब रहेगा तो कट जाता है, तो क्या होगा, ये 16b² होगा। तो d का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 16b² आएगा। ठीक है, अब देखो d के वैल्यू क्या है, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 की 0 है। तो यहाँ पर देखो b के वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे, अगर मान लो 16 जो b² 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 16 आएगा। उस तरह से पॉजिटिव कुछ भी पुट करेंगे तो क्या होगा, वो फिक्स है, मतलब पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो क्या होगा, ये
6 इंटू 1, 16 इंटू 1 मतलब क्या होगा 16 आएगा। इसलिए क्या होगा डी का जो वैल्यू होगा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? यहाँ पर बी केवल हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, माइनस पुट करें, प्लस पुट करें, वो क्या होगा हमेशा डी का जो वैल्यू होगा क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा ये रियल रूट निकलेगा ना, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करके इसको रूट निकालेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी इक्वल टू कितना है माइनस 4a प्लस माइनस डी के वैल्यू कितना निकला है रूट ओवर 16b² ना, हाँ 16b²। ठीक है, बाय क्या है 2 इंटू a कितना है, a कितना है 4। ठीक है, अब क्या होगा ये 4a प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, और रूट b² का वैल्यू कितना होता है b होता है। तो रूट 16 का वैल्यू क्या होगा 4 और रूट b² का वैल्यू क्या होगा b बाय क्या होगा 8। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है 4 और 4 है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या होगा a प्लस माइनस b बाय 8 होगा। ठीक है, ये कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो क्या होगा a प्लस माइनस b बाय 2a। तो जो x का जो वैल्यू आएगा क्या क्या आएगा x इक्वल टू क्या है हम लोग का a प्लस माइनस b बाय 2a। इसका मतलब क्या है जो x इक्वल टू क्या आएगा एक बार a प्लस b बाय 2 आएगा, और एक बार क्या आएगा a माइनस b बाय 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से जब a b x में रहेगा तो हम लोग इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सिंपल है, क्या होगा पहले हम लोग a कंपेयर करके हम लोग a b c निकाल लेंगे, उसको क्या करें d निकालेंगे। अगर d के वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तभी जाके हम लोग क्या करते हैं रियल रूट निकलता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे, तो क्वाड्रेटिक यूज करके हम लोग उसका रूट निकाल दें। ठीक है, एक बार प्लस में a प्लस माइनस b आएगा तो एक बार क्या लेना a प्लस b बाय 2 लेना है, एक बार क्या लेना है a माइनस b बाय 2 लेना है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या रहेगा फ्रैक्शन में जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में दिया नहीं है ना, पहले इसको हम लोग क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे तो क्या होगा ये पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 और क्या आएगा x माइनस 4। ठीक है, और इधर 0 है। अब क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड करना, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कटेगा ना, बचेगा क्या x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, और ये प्लस साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरा नंबर को, क्या होगा ये कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इससे जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा नंबर को तो क्या होगा ये कट जाएगा, बचे क्या ये x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करेंगे ये क्या है इधर जाएगा तो क्या होगा अगर कुछ नहीं मतलब 0 पे 1 है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पूरा नंबर क्या इसको मल्टीप्लाई नहीं करो सीधा क्या होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी 0 कर सकते हो, या फिर सीधा इधर पहुंचा देंगे तो क्या होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, और इसके साथ हम लोग 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही होता है, ये पूरा के साथ हम लोग अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम ही होगा। तो अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, तो क्या होगा ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, फिर ये क्या होगा माइनस 4x, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरा को तो क्या होगा ये x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस क्या होगा ये 12। ठीक है, ये पहला से निकलेगा। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा ये x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखेंगे कि यहां से क्या हो रहा है x² माइनस 7x प्लस 12, यहाँ से क्या होगा x² माइनस 6x प्लस 8, और यहाँ पर क्या होगा x² माइनस 5x प्लस
6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐड कर दिए, -4 और -3x क्या होगा, -7x हो जाएगा। फिर x कितना बचा, 1 2 3, क्या होगा ये 3x²। और यहाँ पर क्या -7x -6x मतलब क्या होगा 13x, और ये 5 मतलब क्या होगा ये -18x। 18x और ये 12 20 26 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक हम लोग को कोऑर्डिनेशन आ गया है, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करके क्या किए, एलसीएम लेके जो भी किए हैं यहाँ पर, उसके बाद इसको सॉल्व किए तो ये आया है, इसको सॉल्व किए तो ये, इसके बाद इसको क्या किया, सारा को ऐड किए, तो सारा को जब ऐड किए तो क्या हुआ 3x² -18x + 26 इक्वल टू 0 आया। तो ये कोऑर्डिनेशन है ना। अब क्या करें, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये a के वैल्यू क्या होगा 3 होगा, b के वैल्यू क्या होगा ये -18 होगा, और c के वैल्यू क्या होगा ये 26 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका d निकालेंगे। d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू क्या होता है b², यहां पर बनाते हैं, इतना तो हो गया ऊपर वाला। तो यहां पर ही निकल देते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, और d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है ना, 4ac होता है। तो यहां से क्या होगा, यहां पर ही बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो कंपेयर किया था d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac होता है। तो b इक्वल टू क्या है -18 का होल स्क्वायर, b के वैल्यू -18 है, माइनस क्या है 4, a के वैल्यू क्या है 3 है, और c के वैल्यू क्या है 26 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, माइनस इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 26 और 12 मतलब 260 और 52 312 आएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा 312 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये d का जो वैल्यू आएगा क्या होगा 12 आएगा। तो d वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। इसको b को कंपेयर करिए यहाँ पर, उसके बाद पुट किए तो b 18 का इसका क्या 34 होता है, इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 312, इसको माइनस किए तो 12 आया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या x इक्वल टू क्या होता है -b + √d/2a होता है ना। तो जहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह में क्या पुट करेंगे, b कितना है -18, तो -18 और प्लस माइनस d की वैल्यू कितना आया है √12/2, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है 3 है, 3 पुट कर दिए। तो क्या होगा ये -18 प्लस माइनस 12 √12 बाय क्या होगा ये, एक सेकंड, √12 का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक सेकंड। √12 का वैल्यू क्या होता है 2√3 होता है ना, 26 और 23 मतलब क्या होता है 2√3। तो यहाँ पर क्या होगा 18 प्लस माइनस 2√3 बाय क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा ये 9 प्लस माइनस √3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा ये 3 बार में तो क्या होगा ये 9 प्लस माइनस √3/3। ठीक, तो यहाँ से एक बार क्या होगा जो x का वैल्यू आएगा क्या होगा, एक बार 9 प्लस √3/3 आएगा और एक बार क्या होगा 9 माइनस √3/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितने बार में कटेगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे अच्छे से तो क्या होगा ये 3 बार में कट जाएगा, 3 प्लस √3/3 होगा और ये भी 3 बार में कटेगा तो 3 माइनस √3/3 होगा। इस तरह से क्या होगा x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको भी बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या किए इसको सॉल्व किए, कोऑर्डिनेशन निकाले हैं, उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन कंपेयर करके ए बी से निकाले, उसके बाद क्या है निकाले डी निकाले, डी कितना आया 12 आया, 12 मतलब क्या आएगा ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लिए। अब यहाँ पर सॉल्व किए कॉमन लिए, उसके बाद 9 प्लस √3 आया, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको अगर 9 3 प्लस √3/2 लिखेंगे ना
तो क्या होगा 3 3 बार काटेगा, इसलिए क्या होगा √3/3 आया। उसके बाद क्या है 3 - √3/3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ इसको क्या करना, एक ये क्या दिया, एक मतलब x में फ्रैक्शन में दिया 2x - 1/x + 3 और -3x + 3/2x - 1 = 5 दिया। इसको भी हम लोग क्या करना, पहले हम लोग इसको क्या करना है, लेट करना है, लेट करके एक कोएफिशिएंट लाना है। तो क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि लेट y = मान लेते हैं इसको 2x - y/x + 3। ठीक है, y इसको मान लिए, क्योंकि हम लोग क्या करने यहाँ पर पूरा फ्रैक्शन में दिया ना, तो फ्रैक्शन में इसको हम लोग सोल्व करने जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या इसको लेट कर लिए y, और ये क्या दिया है, इसको ये वाला क्या दिया, रेसिप्रोकल है ना, यहाँ पर x + 3 है तो इसको उल्टा, मतलब क्या 1/y = क्या हो जाएगा, 1/y = क्या होगा, x + 3/2x - 1 होगा ना। अगर हम लोग ऐसे 1/y की वैल्यू कितना माने हम लोग, 2x - 1/x + 3 माने है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x + 3/2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कि इसको हम लोग 1/y माने हैं, इसको पूरा को हम लोग y माने हैं, और इसको क्या माने, y/1/y माने। क्यों माने, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ये ऊपर यहाँ पर 2x - 1 है, यहाँ पर x + 3 है, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y का रेसिप्रोकल क्या 1/y होगा, यहाँ पर बताया भी है। तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है y है, तो क्या होगा ये 2y हो जाएगा, और ये क्या होगा -3 1/y हो जाएगा, = क्या है 5 है ना। यहाँ पर पुट किए y, यहाँ पर पुट किए 1/y, क्यों पुट किए, क्योंकि ये y है और ये क्या है y/1/y रेसिप्रोकल है, y का क्या है रेसिप्रोकल, मतलब ये है ना। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2y - 3/y = 5 है ना। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये y होगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2y² - 3 = 5 होगा ना। एलसीएम ले दोनों का, y का y होगा, फिर 1 से हम लोग कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 बार, और कितना बार में जाएगा y बार में, इसलिए क्या होगा ये y² हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो क्या होगा ये 2y² - 3 = 5y होगा। 2y² - 3 = क्या होगा 5y होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आएगा, 2y² इधर आएगा तो क्या होगा -5y - 3 = 0, एक कोएफिशिएंट आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये 2 होगा, जो b का वैल्यू क्या होगा -5 होगा, और जो c का जो वैल्यू होगा क्या होगा, c का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये -3 होगा। a की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, b की वैल्यू क्या होगा -5 होगा, c की वैल्यू क्या होगा -3 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होता है -b ± √, एक सेकंड पहले d निकाल लेंगे ना, तो d = क्या होता है b² - 4ac ना, जहाँ पर b कितना है -5 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है -3। ठीक है, तो -5 का उसका मतलब क्या होगा 25 - 20 प्लस ना, प्लस क्या होगा 4 2 = 8, 8 2 = 8 3 = 24, तो क्या आएगा 49। तो d का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 49 आएगा, 49 आएगा। तो ये वाला क्या है, d के जो वैल्यू है क्या है >0 है, तो मतलब क्या होगा इससे रियल रूट निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इतना सिंपल हम लोग किए, y का वैल्यू पुट किए यहाँ पर, और इसको हम लोग निकाल लिए d। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जो x = क्या होता है -b ± √d/2a। ठीक है, जहां पर b के वैल्यू कितना है, b के वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, b के वैल्यू क्या है -5, मतलब -5 प्लस माइनस d के वैल्यू क्या है 49 है बाई 2 a के वैल्यू कितना है, a के वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हम लोग जानते हैं कि √49 के वैल्यू क्या होता है √49 के वैल्यू क्या होता है 7 होता है, 2 2 क्या है ये 4 है। तो एक बार क्या होगा ये 5 + 7/4 होगा, और एक बार क्या होगा 5 माइनस जो x का जो वैल्यू आएगा क्या होगा 5 + 7/4 होगा, और एक बार क्या होगा 5 - 7/4, यहाँ से क्या होगा ये 12/4 मतलब क्या आएगा 3 आएगा। x का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, एक तो क्या आएगा 3 आएगा, और एक तो क्या होगा यहाँ पर -2/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा ये -1/2 आएगा। तो जो x का जो वैल्यू आया क्या, एक तो 3 आया और एक तो क्या है 1/2 आया है। अब क्या करेंगे हम लोग,
एक सेकंड, एक्स नहीं वाई ना, वाई के फॉर्म हम लोग निकाल रहे थे ना, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो था वाई के फॉर्म में था ना, तो वाई की वैल्यू कितना आया है 3 आया है, और क्या है -1/2 आया है। अब क्या करेंगे इसको, जो वाई हम लोग लेट किए थे, वाई इक्वल टू क्या लेट किए थे, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, हम लोग वाई की वैल्यू निकला है, एक्स की वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, यहाँ पर ये जो दिया है एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो आया है वाई का जो वैल्यू, वाई का हम लोग क्या माने थे 2x - 1/x+3 माने थे। तो वाई की वैल्यू दो वैल्यू आया है, क्या एक बार 3 आया, एक बार क्या है 1/2 आया। तो वाई के एक बार क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, तो क्या होगा ये 2x माइनस, यहाँ पर लिख भी सकते हो क्या है पुट x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू क्या है 3, y इक्वल टू 3, तो क्या होगा ये 2x - 1/x+3, इसको बाइकोर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा ये तो क्या होगा ये 3x+3 इक्वल टू क्या होगा 2x - 1। तो यहाँ पर क्या होगा ये 3x + 9 इक्वल टू 2x - 1, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा ये 3x - 2x - 1 - 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा -10 होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा क्या, एक टू क्या आएगा -10 आएगा। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, y के दो वैल्यू आया ना, तो दोनों वैल्यू को पुट करना है। एक y हम लोग क्या माने हैं -2x, एक सेकंड, y इक्वल टू क्या माने हैं 2x - 1, ये x है 2x - 1/x+3 है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है -1/2 है, और ये क्या है 2x - 1/x+3, ठीक है। इसके साथ ही बाइकोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1x+3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा -x - 3 इक्वल टू क्या होगा ये 4x - 2, ठीक है। तो x को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा ये -x - 4x, और ये -2 + 3, तो क्या होगा ये -5x इक्वल टू क्या होगा 1, तो x का वैल्यू आएगा क्या -1/5। तो जो हम लोग को फाइनली जो x का जो वैल्यू आएगा क्या क्या आएगा, x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू क्या होगा -10 और आएगा -1/5। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको निकालेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे x को निकालेंगे। पहले हम लोग क्या किए, उसको लेट किए थे, लेट करके एक कोऑर्डिनेशन आया y फॉर्म में, उसको y के वैल्यू हम लोग निकाले। उसके बाद बारी बारी जो y हम लोग लेट किए थे उसमें हम लोग y के वैल्यू को पुट किए, वहां से हम लोग x निकाल लिए। ये y का दो वैल्यू आया था, दोनों को पुट करके हम लोग x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू -1/5 निकाल दिए। इस तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या है करना, डेसिमल के बाद क्या करना, 2 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट तक रखना है, ठीक है। मतलब कि प्लेसेस, तो पहले हम इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x है, तो क्या होगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 5x² होगा, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 10x होगा, इक्वल टू क्या होगा ये 3, ठीक है। अब क्या होगा इसके 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा ये 5x² + 10x - 3 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। अब क्या होगा इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा क्या होगा ये 5, b का जो वैल्यू क्या होगा 10, और c का जो वैल्यू क्या होगा ये -3 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे d निकालेंगे, तो d का इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, जहां पर b कितना है 10 का होल स्क्वायर, है ना, -4, a कितना है 5, और e कितना है 3 है -3, है ना। तो c कितना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 5 जा 20, मतलब क्या होगा ये 60, है ना। 4 5 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो d का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 160 आएगा, ठीक। तो d क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा -b ± √d/2a, ठीक। तो यहाँ पर b कितना है, b कितना है, b इक्वल टू है आपका -10 प्लस माइनस √160/2, a कितना है 5 10, तो क्या होगा ये -10 प्लस माइनस √60, मतलब √60 की वैल्यू कितना होता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 160 280 240 220
10 2 5, तो क्या आएगा 2 4√10 4√10 है ना, बाई क्या होगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 -10, एक सेकेंड 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 -5 ±2√10 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा ये 5 हो जाएगा, तो -5 ±2√10 बाई क्या हो जाएगा 5 बार में कटेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि √10 का जो वैल्यू होता है आईसीसी में ये मिल जाता है, आप लोग का चार्ट मिल जाता है, उसमें क्या होगा रूट का सारा वैल्यू दिया रहता है। तो √10 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 3.16 होता है, √9 के आसपास रहेगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है 3.162 के आसपास रहता है। तो क्या होगा 5 -5 ±2 इंटू 3.162 होता है। √10 का जो वैल्यू होता है 3.162 होता है, 162 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को चार्ट मिल जाएगा। √10 का जो वैल्यू होता है क्या होता है ये 3.162 होता है। ठीक है, उसको पुट किए, जहाँ पर √10 है उसको पुट किए और नीचे क्या है 5 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ये -5 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 6 2 12 और 3 6 6 2 2 4, एक सेकेंड क्या होगा ये -5 प्लस माइनस 2 2 4 6 2 12 2 1 2 3 माइनस क्या होगा 6 बाई क्या होगा ये 5। ठीक है, एक बार क्या लेंगे 5 लेंगे -5, तो -5 प्लस 6.2324 बाई क्या होगा ये 5। तो एक सेकेंड इधर बनाते हैं -5, हाँ उसके बाद इधर बनाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर जो x का वैल्यू आया क्या है -5 प्लस माइनस कितना आया है 6.324 बाई 5 है ना। तो क्या होगा एक बार x का जो वैल्यू लेंगे प्लस में लेंगे प्लस 6324 बाई 5 ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 5, मतलब क्या बचेगा जो x का जो वैल्यू बचेगा क्या बचेगा 1324 बाई 5 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 1324 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 पहले 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 5 2 10 3 2 5 6 30 2 24 5 4 तो 264 आएगा, 0.264 आएगा। ठीक है, तो 2 के बाद बोला तो x का वैल्यू क्या लेना है 0.26 ले लेंगे, वो बोला कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेना तो 0.26 ले लेंगे। और एक बार क्या करेंगे x इक्वल टू क्या लेंगे x इक्वल टू -5 माइनस 6324 लेंगे, बाहर नीचे क्या है 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -11.324 बाई क्या होगा ये 5 होगा। इसको अगर मामलों को सब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11.324, मतलब क्या होगा ये 5 2 में जाएगा, 5 2 10 1 पॉइंट चल जाएगा, 3 5 2 10 फिर से, फिर 3 2 5 6 30 2 4 5 4 तो क्या होगा -2.264। ठीक है, तो पॉइंट के बाद क्या लेना है हम लोग को, पॉइंट के बाद 2 नंबर बोला ना, पॉइंट के बाद बोला क्या 2 डेसिमल प्लेस बोला ना, तो हम लोग को डेसिमल के बाद क्या लेना 2 लेना, तो क्या होगा 2.26 हो जाएगा। तो जो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा x इक्वल टू, एक सेकंड, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 0.26 और एक बार क्या होगा -2.26, तो x का वैल्यू इस तरह से 2 आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग जो भी है डी की वैल्यू निकाले हैं। उसके बाद जो हम लोग को बोला क्या है, ये जो डेसिमल मतलब एक्स का जो वैल्यू लेना है ये क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो हम आप लोग को मतलब पेपर मिल जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि रूट का वैल्यू कितना होता है। तो रूट 10 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को जो 3.162 होता है उसको हम लोग पुट किया है। उसके बाद क्या किया हम लोग को, डेसिमल के बाद क्या होगा, 2 नंबर रखे। तो डेसिमल को क्या एक बार 0.26 आ रहा, तो क्या लिखे 0.26 लिखे। यहाँ पर 2 क्या आ रहा था, 264 आ, तो क्या लिखे -2.26 लिखे। तो इस तरह से क्या होगा, 2 आंसर इस तरह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हाँ, तो ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस लेना है। तो क्या दिया है, 4x² - 5x - 3 = 0 दिया है। ठीक है, तो क्या है, a का जो वैल्यू है पहले क्या है 4 है, जो b की वैल्यू क्या है -5 है, और c की वैल्यू कितना है -3 है। तो क्या निकालेंगे, पहले d निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac = 4, b = -5, c = -3। ठीक है, 4ac है ना, 4ac होता है। तो b कितना है यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर -4a कितना है 4 और c कितना है -3। ठीक है, तो क्या होगा 25 होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 3 मतलब क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 73 आएगा, है ना। तो d का जो वैल्यू आ रहा है क्या 70 आ रहा है, तो d का जो वैल्यू जा रहा है क्या >0 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक यूज फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 होता है ना। तो b का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू क्या है -5 मतलब क्या होगा -5 प्लस माइनस √ क्या होता है 73/2 इंटू a कितना है 4 है ना। तो क्या होगा ये +5 प्लस माइनस √73 बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम लोग √73 का वैल्यू कितना होता है, ये क्या है 64 8 √73 का वैल्यू जो वैल्यू होगा क्या होगा 8 और 9 के आसपास होगा ना। √64 और √81 के आसपास होगा, मतलब इसका 8 और 9 के आसपास होगा। तो क्या होगा ये 8.5444 के आसपास होगा। ठीक है, इसका √73 का। ठीक है, ये आप लोगों को टेबल मिल जाएगा, टेबल में क्या होगा दिया रहेगा रूट का वैल्यू क्या होता है। तो क्या होगा √73 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 8.544 होगा। तो क्या होगा ये जो जहाँ पर √3 ये जो √73 उसकी जगह में क्या लिखेंगे 8.544/8। ठीक है, ये x है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा एक बार 5 + 8 - 544/8 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे 5 - 8.544/8 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा ये 13.544/8, और एक बार क्या लिखेंगे 5 से स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या होगा -3.544/8 होगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो 13 को हम लोग क्या करना है 544 से डिवाइड करना, 13.544 को क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। तो 8 1 जब जाएगा ना 8, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 आएगा, 5 8 जब 40, 6 8 जब 7 में जब ज़्यादा 6 बार में जाएगा तो क्या होगा ये 48। ठीक है, 6 बार में जाएगा 7 में ज़्यादा हो जाएगा ना। तो उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा ये 7, उसके बाद क्या होगा 4 आएगा, उसके बाद 8 9 72, फिर 2 4 3, तो क्या होगा 1.693 बार में जाएगा। इसको इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा ये 1.693 आएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 1.693, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये 8 को डिवाइड करेंगे 3.544 से, नहीं 3.544 से 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पर क्या होगा 3 4, फिर 4 बार में जाएगा
2 4, फिर क्या होगा 3 बार में जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 0.443 आएगा। ठीक है, बोला क्या है कि जो x का जो वैल्यू लेना है कि 2 डेसिमल प्लस लेना है। 2 डेसिमल प्लस मतलब क्या करना, पॉइंट के बाद क्या करना, 2 नंबर लेना है। तो क्या लेंगे 1.69 और एक बार क्या लेंगे माइनस ना, यहाँ पर माइनस क्या लेंगे 0.44। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 5x² - 3x - 4 = 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे तो a = क्या होगा 5 और b = क्या होगा ये -3, c = क्या होगा ये -4। तो d निकालेंगे, d = क्या होता है b² - 4ac, मतलब क्या होगा b² - 4ac होता है ना। तो b = क्या है -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 5 और c कितना है -4। तो क्या होगा ये 9 और यह 4 5 = 20, 24 जब करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस हो गया, तो क्या होगा ये 80, मतलब क्या होगा d का जो वैल्यू आएगा क्या होगा ये 89 आएगा। ठीक है, तो d क्या आ रहा है >0 आ रहा है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे अगर x, क्योंकि ये रूट निकलेगा ना, तो x = क्या होता है -b ± √d/2 है ना, d/2 ये होता है। तो यहाँ पर -b मतलब क्या होगा ये -3 और ये -3 प्लस माइनस √d के वैल्यू क्या है 89 है और ये 2 × a कितना है 5 है ना। यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस √89, √89 का वैल्यू जो होता है कितना होता है 9.43 होता है। ठीक है, ये आप लोग को बुक में दिया होगा। तो क्या होगा ये 9.43 y क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे एक बार जो x लेंगे क्या होगा 3 + 9.43 ले लेंगे बाय 10 और एक बार क्या लेंगे 3 - 9.43 बाय क्या ले लेंगे 10 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ये 12.43 बाय 10 होगा और यहाँ से क्या होगा ये 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा ये -6.43 बाय 10 आएगा ना। अब क्या लेना है हम लोग को, तो x ये अगर x नीचे 0 है मतलब क्या होगा, जैसे 10 रहता है 10/1 इसका मतलब क्या 0.1 होता है ना। तो जितना मतलब क्या होगा 0 रहेगा वो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता जाएगा, तो क्या होगा ये 1.243 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद बोला क्या 3 नंबर बोला है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। इसमें भी क्या होगा पॉइंट के बाद इधर हट जाएगा ना, तो क्या होगा -0.643 आएगा। ठीक है, तो जो x का जो वैल्यू आया क्या क्या आया हम लोग का, x का जो वैल्यू आया क्या आया, x की वैल्यू क्या आया -1.243 और एक बार क्या आया प्लस है x की वैल्यू 1.243 और एक बार क्या आया -0.643 आएगा। ठीक है, हम लोग को बोला गया कि पॉइंट के बाद क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना, तो क्या करना पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लिए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला की यूज से हम लोग बनाने बोलेगा, तो हम लोग क्या पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ए बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद डी निकाल लेंगे, डी के चेक करेंगे कि डी के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर डी के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे उसका रूट निकलेगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करना हम लोग सिंपल से हम लोग निकाल लेंगे। अगर बोलेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो क्या करें हम लोग पॉइंट के बाद 2 नंबर रखेंगे, डिजिट रखेंगे, उसके बाद बोलेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाना तो क्या करना पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करें, जो क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड एग्जाम पूछता है क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।